बामले जा होशियार। तो भाई अदब बामले जा होशियार बाबू विशंभरनाथ विशैला आप सबके समझ आ रहे। सोना लग रहा है। जब कभी आया करता था कुत्ते रहा करते थे, लेकिन कोनो ससुरा नहीं दिखाई देते। घर से लेकर करके वर्षा को लेता है, हर कोई साला घर में सोने का पैसा लेता है। और खुदाया सबके गाना को वजह शंका लगाता है बेलिम जय श्री अगर बाबू साहब आज ये बचम ना कब था मार दिलाए जा कहते मार तो गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम बच्चा मामा मेरा रुरान हो जाए नाना लड़का विधवा पेंशन लागू करा ली। चले हैं बेलिम देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। बाबूजी लेकिन हरामजादा सबसे बड़े मसाला खाता हो। यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। जाना चाहता हूँ। याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गली अंदर दम बाहर। तो हमारे वसूल से वाकिफ हो हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। सही बोलो झूठ बोलने की कोशिश किया यहाँ पे कुत्ते के औलाद माई कसम जिंदा जमी में दफन। का बताई बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन ले तो हर छाता फाट जाए। फटेगा तुम्हारा कपड़ा फट जाएगा साले छाता की छाती में। हाँ का बताई बाबूजी कल ड्यूटी के घरे गए खाना खाए पुरवैया हुआ पौते मानते चारों खाना चित यानी हम सोइए जैसे सवेरे सोए उठते इतने में का देखते है माँ मेहरारू हमरे लगे भुनभुना चली आवत रहा। जैसे हमारे लगी पहुंचे मां काट दे हाईजा गाड़ू माची दियोनो कंडिनो हाथ करके मरमरात की रखे में तो हम माची चल जाए तो का के पूछे में लत मरुआ हाईजा गाड़े दमावा के बियाहवा सकावा रे हमारे मेहरारू हमका कहा है। जब इतनी बात सुने बाबू साहब हमसे मेहरारू की बात बर्दाश्त ना हुआ तो तक हमारा हरियर लाल पियर उज्जर नीला पीला होइए। पहुंचे मेहरारू लगे हम कह रहे सो अगर फालतू बात करबो तो तारा चप्पल जूता तो हर मुंह पीट दो। अपने मेहरारू कहे इतने हमारे मेहरारू डर के थर 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 कांपे काहे बतावला गांव का आदमी जाता है जो पैसा कमा के लिया होता है लड़किया बच्चा जियावा तहां हो सबेर तो 80-85 वाली मार के धनक जाते तोहरे घरे रहे न रहे कोनो मतलब ना ऐसी बढ़िया तुम मर जा तो हर मुंह देखे पाप बा। हमारा रतिया हमका कहा है
जब इतनी बात सुनी बाबूजी हम ड्यूटी के लिए रवाना होते का दिक्कत है जौन तोहरे पुरखा बनाई पुरान मंदिर रहा शिवलिंग वाली काम सब आदमी एकत्रित हुई के माथा टेकत रहा है। पहुंचे मंदिर के लगे जने बुजुर्ग आदमी रहा हुरादार लाठी लेके चौभारी लावा सुरती माला खड़ा रहा है। हम कहे का बात ये काका शिवरात्रि तो न हो जवन इतनी भीड़ लाग बा कहे तो का ना पता हम कहे ना कहे शंकर भगवान साथ साथ दर्शन दे। बाबूजी इतनी बात सुने जैसे मंदिर में हम घुसा थे वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर तुम्हारा गाया जान गेन कोनो कतली आदमी आई वह करीबा पाथर बच्चा बस ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रकट ही नायक है। उठाए हुरा डाल लाठी दू लाठी चपके बीच में शिवलिंग चरचराए फाड़िए फटते मानते शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे उसे कहता है बेटा अरे ओ मेरे लाल पुत्र किसको बेटा बोला है? शंकर भगवान हमका कहा मैं तो सोचा तू साले मुझे बेटा बोल रहा है। अगर मुझे बेटा बोलने की कोशिश किया साले तो देखो साले हम तो इसको उठा के पटक देंगे फूट जाओगे साले जैसे सिकंदरा का बेटा। बाबूजी इतने में शंकर भगवान कहे बेटा मैं तुम्हारे भक्ति आराधना पाती प्रसन्न हूँ मेरे पुत्र बोल तुझे क्या वरदान दूं। कहे प्रभु अगर आप हमका वरदान दे चाहता हैं तो ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथ ही रहते वैसे हम हो रही ये तो सीट पहले से रिजर्वेशन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता हमका गाय बनाए दे गाय बनाए देती है लैनिया पकड़ के चनारत चली जात रही है तो कहा देखा तो ये खेते मेहरारू मन से दो भूसा भरत रहा तब तलुक मेहरदुआ की निगाह हमारे ऊपर पड़ के काहे बतावा कि कई दऊ मखौदा है इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे हाय बहुत बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिया वो लड़किया दूध है माठा बाबूजी इतने मन से दुआ है हमरे लगे फर्स्ट हमरे के टाइम गिराई डाइस लगे खूंटम बांध दे हमरे हौदम कपलिया पशुआ हर चूनी चौका चढ़ा दे जैसे हम हौदम मुंह डावे जात रहे फट से बात याद आ गई जे करे वजह से भोजन मिला तो कहीं ना महीना आए लगे हुए खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान एक बार चिल्लाने तो मेहरत में तनी शक्का कह हमका लगाता है गैया घा में चल के आया दिया शिवा का दी बाल्टी पानी लिया बाबूजी तो तेज हो पड़े लागे कि शंकर भगवान जब दोबारा चिल्लाने मेरा रुआ फाट से शंका कह गई न गैया चूनी चोकर खात न गैया पानी पिया तो हो न हो बच्चा पापा हमका लगाता है गैया गरमान बका इतनी बात सुनते मान तो बाबूजी मन से दुआ घरे में हुरा डाल लाठी निकाले गिराई खोले पगहा पकड़े लिया चला जात रहा राम की मर्जी रस्तों में है सोचा था घरा कपिला पशुआ हर चूनी चोकर पानी पाए सारा जहाँ लिया जाता है हो न हो कोनो हरियर आइटम की व्यवस्था बा बाबूजी लिया गया कि बगिया रानू बगियम कर घरा बांधा रहन वही कर घरम घुसेर के हमार गर्दना इतना कर देश की आगे पूरा गर्दना जाम पीछे पुट्ठा एहमो बाबूजी जैसे हमारे तनीस गिराई ढील होती है जैसे हम तनी से पीछे मुड़ के देखा तो करिया के मोट के नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचन पहुंचते मान लगे पुट्ठवा चाटा हमका बड़ा नीक ला नंदी महाराज भागत आन गर्दनवा चटे लागे हमका वो नीक ला ज्यादा नीक लागते देर तुम्हारा मुंह ही मारे मुझसे मानते बाबू साहब लगे नंदी महाराज मुतवा सूंघा अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़े चट से पाटिया का पाटी टूट पट से इतने मखिए खुल गए सपने के बाद हमें बेवकूफ बनाना चाहता है मुझे मालूम है तो साले जब लेट आता है कोई में कोई बहाना ढूंढ कर आता है तो झंझट निकालना है तो टेंशन होगा वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो लेट हो गए हो कोई बात नहीं आज निकलते तुम्हारी माँ अरे अंदर लेट हो गए
तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। टाइम कम है, काम ज्यादा है। खड़े हो जाओ, आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो याद रखो कुत्ता साले अगर हमारा हंटर उठ गया तो रात भर में बदन की चमड़िया नीचे से ऊपर तक खुरच कर रख दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके बाद आप लोग हमारा परिचय लीजिए। हमारा कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा दोस्तों, हम कहीं गैर के नहीं बल्कि प्रांत बिहार गांव मीरपुर का रहने वाला हो। मेरा शुभ नाम बाबू विशंभरनाथ विशाला, बाबू विशंभरनाथ विशाला, बाबू विशंभरनाथ। मेरे परिवार में मैं मुझसे एक बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा रानी है। बहुत छोटा सा मासूम सा था, तभी माता पिता बीमार पड़ गए। भाई शोभा की शादी कर दी। कहां पर? मीरपुर में एक गुलाब किसान के साथ। बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी, बड़ा इंसान है। दौलत के कारण हमारे पिताजी शादी कर दिए। शादी करने के बाद पिताजी माताजी का देहांत हो गया। परिवार में अकेला रहा बचा। बहुत सवाल किया गया, हमको लिवा कर अपने यहाँ चली गई। अगर हमारे भैया यहाँ रहते हैं तो उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन धर्मेंद्र, तुझको मालूम होना चाहिए हमारे जीजा जी हमारे बहन से पहले एक शादी और किए थे। उनके पास 2 बच्चे। बेटे का नाम अमर, बेटी का नाम पूजा है। बड़े दुख की बातें है कि अमर पढ़ाई कर रहा था, अचानक स्कूल से वापस आ रहा था, इसकी डेथ हुआ। दोनों आंख की रोशनी चली गई। दोनों कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन तुझका मालूम होना चाहिए इस वक्त हमारी निगाह कहां पर है? बहन के ससुराल पर है। जब तक मैं गुलाम किसान को बर्बाद नहीं कर दूंगा, इधर दुनिया इधर नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से मैं नहीं रहूंगा। तमन्ना है इस रियासत का मालिक मैं बनूं। बात क्या है, हमारी बहनियां हमारे पास आ रही है। बहुत मायूस है। इंतजार कर। बहन शोभा आज के पहले हमारे पास जब कभी आया करती तो बहुत खुशहाल नजर आया करती थी, लेकिन आज बात क्या है, मुखमंडल लटका के आई आंख से आंसू। इस बात को मैं जानना चाहता हूं, तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुझे कुछ कहा बरसात है, सच बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं। बोलो क्या बात है, वो क्या बात है? आज बात क्या है, जब मुखमंडल लटका के आई हो और आंख से आंसू बह रहे हैं, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो भैया? मेरी बात सुनो। क्या बताऊं तुम्हें आज प्यारे वीरान, आज ही से कमाली के अमर बन रहा। हार दोने कुरमवा घड़ी घर में है प्यार।
मनमानी काम करना चाहते हैं, मनमानी काम कर रहे हैं। तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना नहीं चाहते हैं, भैया। यह बात है तो हमारी बात सुनो। सिखाएंगे हम ऊंची आवाज में बात, हर एक किसी ने किया सीधे मुल्क के अदब को बैठाएंगे। हम साले कहानी खत्म कर देंगे, न रहेगा बस नहीं बजेगी बांसुरी। लेकिन कैसे अगर किसी ने बगावत बीच में रोड़ा बनो तो उसको भी साले को दुनिया से मिटा दूंगा। है कहो इस वक्त नेकुरमा घर में आराम कर रहा है अकेले ही। इरादा बनाकर आराम कर रहा है। हाँ। घबराओ हम सर्व की नीति हराम कर देंगे और हमारे